जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। प्रश्न 16, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोई काम है उसको पूरा करने में 15 व्यक्ति को 16 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर बोला है उस काम के 1/4 भाग को बोल रहा है। अब काम होता है पूरा, लेकिन इसमें पूरा काम नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दूसरा में 1/4 भाग बोल रहा है, लेकिन पहला में पूरा काम बोल रहा है। कहने का मतलब जैसे कि ये इतना है, जैसे ये खेत में धान ही लगाना है, मान लीजिए खेत है उसमें धान लगाने वाला काम है, तो पूरा काम, पूरा धान लगाने में कितना दिन लग रहा है, 15 व्यक्ति को 16 दिन लग रहा है। ठीक है, व्यक्ति है 15 और इतना एरिया में, इतना हिस्सा में धान लगाना है पूरा खेत में, तो 15 व्यक्ति है, कितना दिन लग रहा है, मान लीजिए 16 दिन। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न बोल रहे हैं 1/4 मतलब बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे, तो इसको 4 भाग में बांटेंगे, ऐसे 1 2 3 4। क्लियर हुआ। तो 16 दिन लग रहा है, तो 16 दिन लग रहा है सबको करने में, तो 4 हिस्सा में बांटेंगे, तो इसका 4, इसका 4, इसका 4 और इसका 4, तब तो 16 दिन होगा ना। 4 हिस्सा में इसको बांट लेंगे, इतना को 4 दिन में लगाएंगे, इसको 4 दिन में, इतना को 4 दिन में और इतना 4 दिन, तब क्या होगा, 16 दिन होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे किसी काम को, या फिर एक काम को लिख सकते हो कि 15 व्यक्ति, ऐसे लिख सकते हैं 15 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। एक प्रश्न को ही लिख रहा हूं, तो पहले इसका 1/4 का निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए 15 व्यक्ति 1/4 काम को करेंगे। 1/4 हिस्सा का निकालना है, 1/4 मतलब होता है 1/4 काम को करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 16 में 1/4 का गुणा कर देना, ये हो जाएगा 16 गुणा 1/4। बताया ना इस प्रकार, जैसे ये पूरा इतना लगाना है, तो इसको 4 भाग में बांटेंगे, तो सबको करने में, मतलब पूरा धान लगाने में खेत में 16 दिन लग रहा है, तो 4 हिस्सा करेंगे, तो इसका 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन, मतलब कितना आ रहा है, 4 दिन कैसे आया, 16 गुणा 1/4 किया, 4 चौक 16। क्लियर हुआ। 1/4 ये हो गया कितना, 4 चौक 16, मतलब कितना दिन लगेगा, 4 दिन। अब यहां से देखिए प्रश्न में क्या बोला है, उस काम के 1/4 भाग को, कितने व्यक्ति उस काम के 1/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या मानेंगे, माना X व्यक्ति उस काम के, प्रश्न को लिख रही है 1/4 भाग, अर्थात 1/4, 1/4 मतलब होता है 1/4 काम को ये 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन में तो 1/4 दिया है, पहला में नहीं दिया है, तो पहला को भी आपको 1/4 वाला निकालना है। तो अब यहाँ से इसका आपको ध्यान नहीं देना है, ये वाले को देखना है और इसको देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती नियम इसमें लगाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती नियम से तो क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति दिया है यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों की
संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या। समानुपात लिखेंगे दिन अनुपात दिन, ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको इसको लेना है और इसको लेना है, ये वाले को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें पूरा का बताया है, 1/4 वाला लेना है, क्योंकि दूसरा कंडीशन में 1/4 है। तो यहाँ पर व्यक्ति में लेंगे 15 व्यक्ति को लेंगे, इसको लेंगे 15 व्यक्ति अनुपात दूसरा में व्यक्ति किसको लेंगे 1 व्यक्ति। फिर दूसरा वाला दिन को लेना है, दूसरा वाला दिन कितना है 15 दिन। फिर अनुपात हो जाएगा दिन, तो पहला वाला दिन क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर हुआ? आपको गुणा नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए मैं लगाया हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहला वाला व्यक्ति को पहले लिखना है और जो पहला वाला दिन है उसको लास्ट में लिखना है। बाकी जो दूसरा वाला व्यक्ति और दूसरा वाला दिन को बीच में लिखना है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती नियम है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 15 अनुपात मतलब बटा, तो 1 से नीचे आ जाएगा, समानुपात मतलब बराबर, फिर ये हो जाएगा 15, 4 कहाँ जाएगा इसके नीचे। तो हमको किसका मान निकालना है? x का। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 4 बराबर 15 गुणा x। x का मान निकालेंगे, 15 कहाँ आएगा इसके नीचे में आएगा, गुणा है तो भाग में, पक्षांतर ठीक से करना है, गुणा है तो भाग में। 15 से 15 कट गया, कितना बचा 4, ये बच गया आपका 4 बराबर x। इसको जमा के लिखेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 4। तो 4 क्या है? व्यक्ति है, क्योंकि हमने क्या माना था यहाँ पर x व्यक्ति माने हैं, इसलिए 4 क्या हो गया? व्यक्ति। ये क्या है इसका? तो सिंपल सा है। आपको यहाँ पर 1/4 वाले में ध्यान देना है। पहला को जो 16 दिन है उसको क्या करना पड़ेगा, 16 दिन में तो पूरा कंप्लीट वो कर रहे हैं, तो आपको पहले 1/4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 दिन आ जाएगा, तब यहाँ पर इसको बनेगा। प्रश्न 17 है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? इसको समझेंगे पहले। देखिए सैनिक कितना है 120, देखेंगे सैनिक है आपका सैनिक 120 है, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, मतलब खाने का सामान है उनके लिए। लेकिन 40 दिन बाद अब 60 दिन के लिए खाना है, ठीक है, 120 सैनिक के लिए। अब 40 दिन तक सबने खाया, क्लियर हो, 40 दिन तक खाए तो 40 दिन का सामान खत्म हो गया, तो 60 में से 40 घटाएं, कितना दिन बचा? 20 दिन। अब 120 सैनिक के लिए कितना दिन का खाना बचा? 20 दिन का खाना बचा, क्योंकि पहले तो 60 दिन का खाना था सबके लिए, अब उसमें से 40 दिन चला गया तो 40 दिन का खाना तो समाप्त हो गया ना। तो सैनिक तो 120 ही है, लेकिन खाना 120 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना बचा? 20 दिन का खाना बचा। अब प्रश्न बोला है 40 दिन बाद 40 दिन बाद इसका हो जाएगा आपका 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। यहाँ पर ध्यान देंगे 40 दिन बाद यहाँ 40 आएगा, 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। तो अब देखिए 120 सैनिक के लिए कितना दिन का खाना बचा? 20 दिन के लिए। 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले गए तो 120 में से 40 घटा देंगे तो कितना सैनिक बचेगा आपका? 80 सैनिक बचेगा। तो प्रश्न पूछ रहा है अगर सैनिक है 120 तो 120 सैनिक के लिए कितने दिन का खाना है? 20 दिन का। अब 40 सैनिक चले गए तो सैनिक है 80, तो यही जो 20 दिन का खाना है वो कितने दिन चलेगा?
अब यहीं पर आपको सिंपल से टिक लगाना है, जब सैनिक ज़्यादा है तो दिन कम, यहाँ सैनिक कम है तो दिन ज़्यादा, क्योंकि खाना उतना ही है, 120 लोगों के लिए ही खाना है 20 दिन का, लेकिन अब खाना तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन सैनिक कम हो गए, तो सैनिक कम हो गए तो वो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा। बात समझ में आया? इसको क्या मान लेना है, x दिन मान लेना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा, इसी को लिखना है आपको, प्रश्न को ये लिखना है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की, ये पूरे प्रश्न को लिख रहा हूँ यहाँ पर, 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। फिर ये हो जाएगा, ये लिखा है 40 दिन बाद कैंप में 40 दिन बाद कैंप में 120 सैनिकों के लिए 120 सैनिकों के लिए 60 माइनस 40 बराबर 20 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त होगी। अब 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए, तो यहां से देखिए 40 सैनिक चले गए तो 120 सैनिक है, 120 सैनिक में 40 सैनिक घटा देंगे, तो हो जाएगा आपका 120 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 सैनिक। तो यहीं पर अब इसको माना 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 सैनिकों के लिए 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री माना x दिन तक चलेगी। ये क्या पूरा प्रश्न है, उसी को लिख दिया हूँ, बाकी तो शुरू में आपको समझाया था। तो यहाँ पर वही है, पहले क्या करना है आपको ध्यान देना है, मेन जो है इसका सैनिक है कितना 120, तो जिसमें ध्यान देंगे सिंपल से बता रहा हूँ, जब सैनिक है 120 तो खाना कितने दिन के लिए है, 20 दिन के लिए। फिर अब सैनिक हो गया 80, तो वही खाना कितने दिन तक चलेगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर लगाना है व्युत्क्रमानुपाती नियम से, व्युत्क्रमानुपाती नियम से ये होगा आपका सैनिक अनुपात सैनिक समानुपात दिन अनुपात दिन। ये हो जाए आपका सैनिक पहले कितना दिया है 120, फिर दूसरा में सैनिक कितना दिया है 80, फिर दूसरा में दिन कितना दिया है x, और पहला में दिन कितना दिया है 20। हमेशा याद रखेंगे जो पहला वाला दिन है उसको लास्ट में लिखना है, पहला वाला सैनिक पहले, पहला वाला दिन लास्ट में, दूसरा वाला सैनिक और दूसरा वाला दिन बीच में, इसको आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका 120 अनुपात मतलब बटा, तो 80 समानुपात मतलब बराबर, फिर ये हो जाएगा x/20। यहाँ से शून्य शून्य कटा देंगे, अपने तरीके से आप जैसे भी कटा सकते हैं।
ये हो जाएगा आपका कितना बचा 12/8 बराबर x/20 कितना हो गया। अब ये हो जाएगा आपका ये 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12 गुणा 20/8 बराबर x। ये हो जाएगा, इसको कटाएंगे फिर से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, जैसे भी कटाए 4 दूनी 8 4 तिया 12 कितना बचा 3 गुणा 20/2, तो 2 कम 2 2 दहम 20, ये हो गया कितना 10 तिया 30, x बराबर कितना आ गया 30। ये 30 क्या है दिन है, ये इसका उत्तर है। तो अब बात समझ में आ गया होगा। खाना देखिए सैनिक 120 ज़्यादा है तो दिन कम, अब सैनिक यहाँ कम हो गया तो दिन ज़्यादा हो गया, 30 दिन हुआ ना, तो व्युत्क्रमानुपाती नियम हो गया। बाकी जो ये हिंदी वाला है आपका प्रश्न कोई उसमें लिखना है। तो ध्यानपूर्वक बनाए, कैलकुलेशन सही करें।